यूएई और अमेरिका का खेल समझ लीजिए। एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि जंग के दौरान अमेरिका ने यूएई पर प्रेशर डाला था कि ईरान पर हमला करो और ईरान पर ऐसा हमला करो कि तुम जो दावा करते हो कि तुम्हारे वो आइलैंड है जो ईरान के कब्जे में है उन पर कब्जा कर लो। अब इसकी आधी बात आपने सुनी होगी कि यूएई ने ईरान पर हमला किया था। अब ये साफ हो चुका है, रिपोर्ट ये रही कि यूएई ने ईरान पर हमला किया था और सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि बड़े हमले किए थे, ठीक। लेकिन अमेरिका ने जो कहा था कि ईरान के आइलैंड पर कब्जा कर लो, यूएई ने कब्जा करने की कोशिश नहीं की, वरना हालात इससे ज्यादा खराब हो जाते। हजरात मोहतरम, उधर जंग के हालात बन रहे हैं जिसको देखते हुए ईरान के टीवी चैनल का एक मंजर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, जिसमें ईरान के नेशनल टीवी चैनल पर आम जनता को, लोगों को AK-47 चलानी सिखाई जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि अगर अमेरिका ज़मीनी ऑपरेशन करता है, इजराइल ज़मीनी ऑपरेशन करता है, ईरान में घुसपैठ की जाती है, तो आम लोगों को AK-47 बांटकर अमेरिका का सामना करवाया जा सके। अमेरिका के पूर्व NSA ने खुद स्टेटमेंट दिया है, खुद, कोई और नहीं कह रहा है। अमेरिका के पूर्व NSA ने कहा कि ईरान से हमें कोई भी खतरा नहीं था, ये खतरा खुद बनाया गया और ये वॉर चॉइस वाली है, चॉइस ऑफ वॉर, यानी अमेरिका चाहता तो ये जंग नहीं करता, ट्रंप चाहते थे तो ये जंग कर ली। डोनाल्ड ट्रंप चाइना गया था तो उसका ये ख्वाब था कि चीन को मनाकर, समझाकर, पटाकर ईरान पर प्रेशर डलवाया जाए और चाइना के जरिए ईरान पर प्रेशर डालकर डील के लिए राजी करवाया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप चीन से निकल गए, वहां जो चीजें हुई वो अलग है, लेकिन बात सारी ये है कि कोई भी काम चीन के अंदर ईरान के खिलाफ नहीं बना। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान पर हमला करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यही चाह रहे थे कि चाइना अगर सपोर्ट ईरान को इस तरह से कर रहा है तो चाइना को ही पीछे कर दिया जाए, तो ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन चीन ने ईरान के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की, ना कोई चीन ने ईरान के खिलाफ एग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया। अब हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं है, ईरान पर हमले का खतरा बढ़ गया है। यूएन के अंदर रशिया और चाइना भड़के हैं। रशिया और चाइना ने कहा कि ईरान के खिलाफ बहरीन और अमेरिका जो यूएन के अंदर प्रपोजल लेके आए हैं ये गलत है, खराब है, सही नहीं है, ये एक तरफा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बातचीत के जरिए खुलना चाहिए, इस फसाद और लड़ाई को बंद होना चाहिए, लेकिन एक तरफा ईरान के खिलाफ किसी भी तरह का प्रपोजल गलत होगा। ईरान के ऑफिशियल ने फिर से ट्वीट किया है और कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसी जहाज को जाने देंगे जिससे हमें फायदा होगा, और हम किसी भी जहाज को फ्री में जाने नहीं देंगे, हम पूरी तरह से टोल वसूलेंगे, फीस लेंगे, और जिस जहाज से हमें फायदा होगा हम उसी जहाज को जाने देंगे। खिचड़ी अभी भी पक रही है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का ये वीडियो देख लीजिए। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ईरान पहुंचे हैं, ईरान ने उनका जमकर स्वागत किया है। उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका का कोई मैसेज लेकर किसी भी सॉल्यूशन के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर वापस अमेरिका लौटा है, तस्वीर आपके सामने है। ये ईरान के खिलाफ कहा जा रहा था कि जंग में कूदने वाला है या कूदा हुआ था, लेकिन अचानक से ये खबर आ रही है और देखा जा रहा है कि अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका पहुंचा है, जिसे रिसीव करने के लिए अमेरिकी ऑफिशियल खुद गए थे।